अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम के बाद इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम रुक़्या के ज़रिए आप अपना इलाज किस तरह करें इसकी तफसील में बात करेंगे। उम्मीद है कि इससे पहले वाले वीडियोस में जैसा हमने ज़िक्र किया कि हमको रुक़्या के साथ साथ दूसरी चीज़ों पर भी मेहनत करनी होगी ताकि हमारा रुक़्या जो है वो हमें जल्दी इलाज दे सके। तो हमको 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करनी है, हमको अस्कार की पाबंदी करनी है, हमको अपने ईमान को सही करना है, अपने इत्तिबाए सुन्नत में इम्प्रूवमेंट करना है। तो उन चीज़ों पर जो हमने पिछले वीडियोस में कवर किए उस पर आप गौर करें और उस पर अमल करें। और उम्मीद है कि अभी तक आपने जो है अपने आप को और अपने घर को तावीज़ों से पाक कर लिया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम रुक़्या के तरीक़े पे ज़िक्र करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि हम जहाँ रुक़्या करने बैठे हैं तो आप इसमें आप या तो खुद पर रुक़्या कर रहे होंगे या आप अपने किसी घर वालों पर रुक़्या कर रहे होंगे या किसी दोस्त पर रुक़्या कर रहे होंगे। तो आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह को थोड़ा हम प्रिपेयर कर लें कि सबसे पहले तो उस जगह कोई तस्वीरें ना हो, उस जगह कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। यानी ये नहीं हो कि हम रुक़्या पर करने बैठे हैं, इलाज करने बैठे हैं, दुआ पढ़ने कुरान पढ़ने बैठे हैं और टीवी की आवाज़ आ रही है बाजू के कमरे से, या वहाँ पे आसपास बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन वहाँ नहीं हो, तो इसकी कोशिश करें। और इसके अलावा जो है जब हम रुक़्या करते हैं तो अगर पहली चीज़ तो अगर किसी केस में किसी जिन का असर है और अगर जिन कोई ज़ाहिर होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हमको मेक श्योर करना है, हमको इसका ख्याल रखना है कि वो जगह जो है वो सेफ़ है, महफूज है, कि अगर ऐसा कुछ हो भी, जो कि वर्स्ट केस में होता है, बहुत कम केसेस में होता है, तो भी जो जिन है वो जो पेशेंट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इंशाअल्लाह ताला जो जिन है वो पढ़ने वाले को तो नुकसान करने की कोशिश नहीं करता है अक्सर केसेस में, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो मरीज़ है उसकी हिफाजत। तो इसलिए आप मेक श्योर करें जहाँ आप रुक़्या करने पढ़ने बैठ रहे हैं वहाँ कोई आसपास कांच की चीज़ ना हो। ये ना हो कि वो कांच की चीज़ को तोड़ दे या उससे अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, या कोई छुरी वगैरह आसपास नहीं हो। ये नहीं है कि आप किचन के आसपास रुक़्या करने बैठे हैं, या आसपास कोई ऐसी कड़क चीज़ ना हो जहाँ पे समझे पेशेंट अपना सर मार ले तो उसको ज़ख़म हो जाए। इस तरह की कोई कड़क चीज़ ना हो, दीवार ना हो एकदम पास। या आप जब पढ़ने बैठे हैं तो आप पेशेंट के जब सामने बैठे हैं तो मेक श्योर करें कि पेशेंट बैठा है, फिर आप बैठे हैं, फिर कोई दरवाज़ा हो या अगर कोई बालकनी है, ताकि कभी पेशेंट अगर उठ के सडनली वहाँ से उठ जाना चाहे और वो दौड़ना चाहे दरवाज़े की तरफ या बालकनी की तरफ तो वो लॉक हों दरवाज़े और आप बीच में हो ताकि आप उसे रोक सकें। तो ये एहतियातन तदाबीर हैं जो बेहतर है करना है, ताकि अगर वर्स्ट केस में जो 1% केस होते हैं अगर वो केस है तो भी आप जब तैयार होंगे तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। उसको हैंडल करना भी कोई बड़ी बात नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। दूसरी चीज़, जैसे अगर पेशेंट समझे बेहोश हो जाए, कभी आप पढ़ते पढ़ते रुक़्या जो पेशेंट पे बेहोशी तारी हो जाए या फिट आ जाए तो जगह जो हो वो मुनासिब हो कि पेशेंट लेट सके। ये नहीं हो कि वो गिर जाए ज़मीन पर और उसको सर पर ही मार लग जाए, इस तरह का कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ का हमको ख्याल रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे लिए पेशेंट की हिफाजत है। तो आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे पेशेंट ज़ख्मी हो सके। इसके अलावा एक चीज़ के पेशेंट के अलावा वहाँ पे एक्स्ट्रा लोग ना हो। तो
आप हो, आपके साथ एक रुकिया पार्टनर हो जो आपके साथ आपकी मदद करे रुकिया पढ़ने में, जो आप अगर कोई चीज़ भूल जाए तो आपको याद दिलाए। ये बेहतर आदत है रुकिया करने। जब भी आप जाएं किसी को साथ ले जाएं, कोई आपका साथी हो जो आपको रुकिया करने में मदद करे। इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप जो पेशेंट है वो हो, और अगर पेशेंट के घर वाले कोई हों मर्द हजरात जो सीखना चाहें ताकि वो कंटिन्यू कर सके ट्रीटमेंट को, तो ये पर्पज़ है सेल्फ रुकिया का कि आप खुद इलाज करें खुद का या अपने दोस्तों का, और उनको भी ट्रेन करते चले जाएं अपने दोस्तों को, तो वो आगे अपने दोस्तों को ट्रेन करते चले जाएंगे। तो कोशिश रहे कि आप हैं पढ़ने वाले हैं और कोई सीखने वाले जो उनके घर वाले हैं और पेशेंट है। और दूसरी चीज़, अगर पेशेंट गैर महरम है, अगर जो आप जिसमें पढ़ना चाह रहे हैं वो कोई गैर महरम बहन है हमारी, तो उसके साथ उसका महरम होना ज़रूरी है। और अगर किसी वजह से ऐसा केस है जैसा कोई नौ मुस्लिम बहन है हमारी, तो उसका अगर कोई महरम नहीं है तो फिर कोई और बड़ी उम्र की बहन हो जो उसका ख्याल रख सके, यानी अगर उसको कोई चीज़ हो जाए, कोई उसका हिजाब अगर निकल जाए तो वो उसको सीधा कर सके या उसका टेक केयर कर सके, आपको छूने की ज़रूरत ना पड़े। और कोई एक्स्ट्रा लोग ना हो यहाँ पे, यानी जब हम रुकिया कर रहे हैं हम किसी बीमार पर उसकी शिफा के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, तो वहाँ पे 3-4 लोग और एक्स्ट्रा खड़े होकर बस देख रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा ज़ायद लोगों की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। जैसे मैंने पहले कहा कि अक्सर केसेस में 99 केसेस में ऐसा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 1% केस में अगर कहीं शरीर जिन होता है, वो जिस तरह की शरारत करता है या उठ के भागना चाहता है या इस तरह करना चाहता है, तो उसके लिए भी जब आप इस तरह से तैयार रहेंगे, आपने अपने जो रूम है उसको रेडी किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह आपको वो केस भी हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहली चीज़, जब हम रुकिया कर रहे हैं, हम इलाज कर रहे हैं, तो मरीज़ को या तो कोई सादी बीमारी है, या अगर उस पर जिन का असर है या जादू का असर है या नज़र बद का असर है, तो अगर जिन का असर भी हो गया तो हम जब अल्लाह पर तवक्कुल कर इलाज कर रहे हैं और हम जब अल्लाह के कलाम से इलाज कर रहे हैं, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। यानी वो यही नहीं होगा कि उठाकर आपको छत पे फेंक देगा। तो आपको बिल्कुल डर अपने अंदर नहीं रखना है। अगर आपको हिम्मत से अल्लाह पे तवक्कुल करके इलाज करना है, और इसलिए इलाज करना है कि हमारे जो भाई है जिस पे जिन का असर हो गया है, जो जादू का असर हो गया है, वो मज़लूम है और हम एक मज़लूम की मदद कर रहे हैं। और एक चीज़ ये कि जब आप रुकिया करने जाएं तो ये नहीं है कि आप रुकिया करने बैठे हैं और आपने अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ सामने रख दिया है, या आपने पानी पी के कांच का गिलास वहाँ रख दिया है कि यानी अगर जिन हाजिर हो जाए तो वो उठाकर उन चीज़ों को फेंक दे तो आपका नुकसान नहीं हो जाए। तो इन चीज़ों को भी हिफाजत कर लें। अब इंशाअल्लाह ताला जब आपने इस रूम को तैयार कर लिया है, कोई तस्वीर नहीं है, टीवी नहीं है, टीवी का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसके अलावा कोई ज़ायद लोग नहीं है, अब आप अल्लाह से नियत करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको शिफ़ा दे, जिस मर्ज़ से भी ये परेशान है अल्लाह इसको शिफ़ा दे। आप नियत करें, अल्लाह से दुआ करें, इंतजा करें खालिस कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बंदा जिस मर्ज़ से भी परेशान है, चाहे वो जिन का असर हो, चाहे नज़र बद हो, चाहे जादू हो, या और किसी किस्म की नफ्सियाती बीमारी हो, तो इसको शिफ़ा दे। आप एक जनरल इंटेंशन करके रुकिया करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग इसमें परेशान रहते हैं कि करने से पहले ही कि भाई पहले ये पता चले कि भाई ये जिन का असर है या जादू का असर है या नज़र बद है, तो बहुत मुश्किल होता है कि शुरू में इसकी तशख़ीस करना कि ये किस चीज़ का असर है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह वाज़े हो जाएगा कि किस चीज़ का असर है। तो शुरू से ही आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि ये क्या चीज़ है, आप ये फ़िक्र करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जो भी बीमारी है उससे इसको शिफ़ा दे। तो इंशाअल्लाह अब हमने नियत करी है, अब हमको इसके ऊपर कुरान की तिलावत करनी है। एक और नुक्ता यहाँ उस्ताद ने जो बताया वो ये है कि हमको कुरान की तिलावत खुद करनी है, सिर्फ हमको रुकिया ऑडियो जो है वो प्ले नहीं करना है। आप अगर चले जाए यूट्यूब पे तो बहुत सारे रुकिया शरिया के ऑडियोज़ होते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ उन ऑडियोज़ को प्ले करते हैं।
तो ये रुकिया ऑडियोज़ जो है ये आपकी मदद कर सकते हैं एक्स्ट्रा में एज अ सप्लीमेंट, यानी आप जो ट्रीटमेंट करेंगे, आप रुकिया करेंगे, बंदे पर दम करेंगे, उसके अलावा जब आप थक जाएं तो आप ऑडियोज़ प्ले करके वो भी सुनाएं उसको। इस तरह आप उनसे मदद ले सकते हैं। लेकिन आप खुद पढ़े ही नहीं बिल्कुल और सिर्फ रुकिया ऑडियो सुनाएं, तो ये चीज़ जो है वो रुकिया की तब्दील के बदले में नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो एज अ बोनस आप रुकिया ऑडियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रुकिया को रुकिया ऑडियो से बदल नहीं सकते। और कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने ये मामूल बना लिया है कि वो घरों में रात भर रुकिया शरिया प्ले करते हैं या सूरह बकरा प्ले करते हैं। तो ये भी जो है सही तरीका नहीं है, क्योंकि कुरान जब पढ़ा जाए तो हमको उसको सुनना चाहिए। तो अगर आप कुरान सूरह बकरा आप घर में लगा रहे हैं तो आप वो 2-2.5 घंटे जब सूरह बकरा प्ले हो रही है, आप जो भी काम करें साथ में आप कुरान की तिलावत को ध्यान से सुने। अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर सिर्फ घरों में प्ले करने से आपको फ़ायदा नहीं नसीब होगा। जो घरों में हुक्म है कि आप सूरह बकरा पढ़ें तो शयातीन 3 दिन तक दाखिल नहीं होंगे। तो सूरह बकरा पढ़ने का हुक्म है, ना कि सूरह बकरा ऑडियो पे लगाने का हुक्म। मजबूर है कोई इंसान, कोई बिल्कुल वो पढ़ ही नहीं सकता, वो पढ़ने जाता है तो उसकी ज़बान में कोई वो हो जाती है कि रुक जाती है, उसके ऊपर जिनका इतना शदीद असर है, तो इस केस में अलग बात होगी कि वो उससे फ़ायदा उठाए। तो रुकिया करने से पहले आप इंशाल्लाह 2 चीज़ें अपने साथ रखें तो वो आपके काम आएंगी। तो उसमें पहली चीज़ है जैतून का तेल, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको खाओ और इसको जिस्म पे लगाओ, तो ये हदीसों में मिलता है। तो जैतून के तेल को आप अपने साथ रखें जैसे कई उलमा ने बताया है, और आप पानी रख लें, पानी की एक बोतल रख लें 1.5 लीटर 2 लीटर की। तो आप जैसे जैसे तिलावत करेंगे, पेशेंट के लिए दम करेंगे, तो साथ में ही आप इस पानी पर और जैतून के तेल पर भी दम किया करें। जैतून का तेल बेहतर है अगर आपको एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑर्गेनिक अच्छा कोल्ड प्रेस्ड इस तरह का मिले, और अगर फ़लस्तीन का मिले तो और भी बेहतर है। लेकिन शायद हमारे मुल्कों में, अरब मुल्कों में ये चीज़ें मिल जाती है, लेकिन शायद अगर हमारे मुल्क में आपको फ़लस्तीनियन ना भी मिले तो जो भी आपको अच्छी क्वालिटी का जैतून का तेल मिले आप उसका इस्तेमाल करें। और पानी अगर जमज़म का पानी हो तो बहुत बेहतर है, और अगर जमज़म का पानी नहीं हो तो फिर आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। तो फिर हमने जनरल नियत करी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको शिफ़ा दे, जिस चीज़ से भी ये परेशान है, जिन से, जादू से, नज़र बद से या और किसी बीमारी से, हर किस्म का जो भी चीज़ इसको शर पहुंचा रही है तो इससे इसको शिफ़ा दे। और फिर हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अपनी नियत को खालिस करके अल्लाह से दुआ मांगते हुए कि अल्लाह इसको शिफ़ा दे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इस्तिआज़ा करेंगे, अल्लाह से पनाह तलब करेंगे शैतान के शर से। हम कहेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या इस तरह के जो दूसरे कलिमात आते हैं जैसे आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। तो ये अल्फाज जो हैं इस्तिआज़ा के हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और उसके बाद हमने अपना जो कुरान की तिलावत शुरू करना है। तो सबसे पहले उसमें आप सूरह फातिहा को पढ़ें। सूरह फातिहा जो है इसका एक नाम रुकिया भी है, उम्मुल किताब है। तो सूरह फातिहा जो है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इलाज में। तो सूरह फातिहा को आप 1 बार, 3 बार या 7 बार पढ़ें, या जितनी बार पढ़ना चाहें उतनी बार पढ़ें। कोई अदद की हम उसमें कैद नहीं लगाते, और ताक अदद में पढ़ें तो वो बेहतर है। तो सूरह फातिहा को आप पढ़ें। सूरह फातिहा में जैसी आयत है जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो है बहुत ही जामे आयत है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो आप चाहें तो इस आयत को रिपीट करें, तो जैसा उलमा ने सिखाया है कि ये इस आयत को रिपीट कर सकते हैं, या और भी आयतें जो जब आप दूसरी सूरतें ही पढ़ें, किसी आयत को आप किसी आयत की तकरार करना चाहें तो आप उसकी तकरार कर सकते हैं। और फिर जब हम पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो उसके बीच बीच में हम पेशेंट के ऊपर जो है उसके सर पर या उसके हाथों पर, उसके कंधों पर जो है थुकथुकाएं इस तरह से, या अपने हाथ पर थुकथुकाएं और उसके ऊपर फेरें जैसा मुनासिब हो। तो इस तरह से हमको करना है, थुकथुकाना है और ये करना है। और कभी पढ़ने के दौरान आप कभी उसके कान के पास करीब जाकर पढ़ें ताकि और ज़्यादा ज़ोर से वाज़े उसको आवाज़ जाए, और या कभी कान के पास पढ़ें, कभी ऐसे ही दूर बैठ के पढ़ें, कभी उसके ऊपर थुकथुकाएं, कभी सर पे, कभी इस पे, कभी उसको हाथ लगा के महसूस करें कहीं कोई तकलीफ़ है, कहीं पेन है, कहीं कुछ है।
तो इस तरह से आपको देखते रहना है, पेशेंट पर नज़र रखना है, सर से लेके पैर तक कहीं कोई जिस्म में हरकत आपको नज़र आ रही है, क्या हो रहा है, और पढ़ते जाना है, इंशाल्लाह तिलावत करते जाना है। अगर गैर महरम पेशेंट हो तो 3 शराइत ज़्यादा हैं। गैर महरम हो तो आपको उसको टच नहीं करना, आपके लिए जायज़ नहीं उसको टच करना, तो महरम का होना ज़रूरी है। बगैर महरम के आप किसी गैर महरम औरत पे रुक़या ना कीजिए। अगर मजबूर है, कोई गैर महरम है, तो या तो वो किसी और बहन को अरेंज करे जो अच्छी मुसलमान हो और बड़ी उम्र की औरत हो, जो वहाँ रहे, जो उसकी मदद के लिए उसके साथ आए। और आप जो है कम से कम 1 हाथ से ज़्यादा दूर बैठे उससे, ताकि अगर वो रुक़या की वजह से जब उसका इलाज हो रहा है, अगर जिन जो है वो किसी तरह की शरारत करता भी, वो अगर अपना हाथ वगैरह अगर उठाती है तो आपको टच ना हो, आप दूर हों उससे। और उस्ताद ने बताया तीसरी चीज़ कि वो जो है वो चेहरे के सामने बैठना प्रेफर नहीं करते, वो औरत के, अपनी बहन के पीछे की तरफ बैठकर रुक़या कर रहे होते हैं। तो आपका छूना जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है रुक़या को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में, सिर्फ दम करें आप इंशाअल्लाह दूर से बैठ कर। एक और बात जो है वो ये है कि आपको पेशेंट को कभी भी मारना नहीं है। हम लोग कहीं भी कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, ये बनाते कि इलाज कर रहे होते हैं और पेशेंट को मार रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप जिन जो है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं। जैसे अगर आपको महसूस भी हो कि यहाँ जिन अगर आप वहाँ हिट करने जाएंगे, उससे पहले वहाँ से हट जाएगा और आप पेशेंट को हिट करेंगे। तो और कई कंट्रीज़ में, कई मुल्कों में ये चीज़ अलाउड भी नहीं होती है। तो इस चीज़ से आपको बहुत परहेज़ करना है। अगर आपको कहीं महसूस हो रहा है कि जिन की हरकत है ये है, तो आप उसको अच्छे से इत्मीनान से मसाज कर लें, उससे उसको भी तकलीफ़ होगी और पेशेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो मारने से बिल्कुल परहेज़ करना है। आप हल्के हाथों से उसको मसाज करें, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह लेके, अस्कार पढ़े, दम करें। तो इस तरह से आप मारने से बचना है और कुरान से हमको फ़ायदा लेना है। तो हमने कहा कि हमको सूरह फातिहा पढ़नी है, जितनी बार आप पढ़ना चाहें ताक अदद में। इसके बाद आपको आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी जो सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है, बहुत पावरफुल आयत है। इसके बाद आपको इंशाल्लाह सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़नी है, उनको भी आप जितनी बार पढ़ना चाहें, जैसे आयतल कुर्सी को भी आप जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ें, 3 बार, 7 बार या ताक अदद में और ज़्यादा बार। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ें। उसके बाद आप पढ़ें सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये सूरह पूरी मुकम्मल सूरह को आप पढ़ें इंशाअल्लाह 3 बार, 7 बार या उससे ज़ायद। इसके बाद आप सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ें। इनको भी आप 3 बार, 7 बार या उससे ज़ायद पढ़ें। तो ये थी जो कुरान की आयतें और सूरतें थी जो मैंने ज़िक्र की। तो इसमें हमने 6 चीज़ों का ज़िक्र किया, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा के आखिरी 2 आयतें, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। तो ये पढ़नी है आपको पहले जो अच्छा कितनी देर पढ़नी है, कितनी देर पढ़ने की कोई कैद नहीं है। आप ज़्यादा पढ़ना चाहे आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली देखा गया है वो ये है कि बहुत कम पढ़ें। अगर आप 10 मिनट पढ़ें तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। अगर आपको समझना है, आपको डायग्नोस करना है, तशखीस करना है कि बंदे को कोई जिन रिलेटेड या जादू रिलेटेड या नज़र रिलेटेड मसला है या नहीं, तो 10 मिनट पढ़ने से बहुत ज़्यादा कुछ ज़ाहिर नहीं होता। तो कम से कम जो है वो तजुर्बे से देखा गया है कि एक 45 मिनट्स का सेशन हो जब आप एक बार पढ़ें। तो हर बार आप 45 मिनट जब भी पढ़ें इस तरह से पढ़ते जाएं। तो इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको असर नहीं, लेकिन इसलिए 45 मिनट्स मिनिमम रखें इंशाअल्लाह। अच्छा, इन आयतों और सूरतों के साथ हमको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत से साबित शुदा दुआएं हैं शिफा की, वो पढ़नी है। जो सुन्नत से साबित शुदा दुआओं का हम जिक्र कर रहे थे, तो सबसे पहले जो दुआ पढ़ेंगे वो है अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास अशफ़ी व अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। तो ये है। इसके बाद दूसरी दुआ पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्दी वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये है दूसरी दुआ।
इसके अलावा जो आऊज़ की जो दुआएं आती हैं, तकरीबन 4 दुआएं जो हमने इस वीडियो में हम बताएंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़। फिर दूसरी दुआ जो है वो है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये नज़र बद के लिए जो अक्सर हम लोग ये दुआ को पढ़ते हैं बच्चों को हिफाजत में रखने के लिए नज़र से। इसके अलावा दूसरी 2 दुआएं हैं आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। तो ये भी है शयातीन से हिफाजत रहने के लिए जो दुआ है। और इसके बाद एक थोड़ी लंबी दुआ है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग दुआ है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व ज़रअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समा व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़रअ फ़िल अर्द व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिकिन इल्ला तारिकन यतरुकु बि खैरिन या रहमान। तो ये 4 जो दुआएं पढ़ी बताई हमने आऊज़ वाली। तो इसमें आऊज़ जब हम पढ़ते हैं, ये जब हम खुद के लिए पढ़े, जब हम अपना खुद इलाज कर रहे हैं, खुद की शिफा के लिए पढ़ रहे हैं तो आऊज़ पढ़ेंगे आऊज़ू। और अगर आप किसी दूसरे मर्द पर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे उईज़ू का। और अगर आप किसी दूसरी बहन के लिए, औरत के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे उईज़ू की। और अगर आप एक ग्रुप के लिए 2-3 लोगों एक साथ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे उईज़ुकुम। और भी जो सुन्नत से शाबिशुदा दुआएं हैं शिफा के लिए वो पढ़ेंगे आप, जैसे बिस्मिल्लाहि युबरीक व मिन कुल्लि दाइन यशफीक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रि कुल्लि ज़ी आइन। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाहि अरकीक मिन कुल्लि शैइन यूज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीक बिस्मिल्लाहि अरकीक। तो ये हैं कुछ दुआएं। और फिर एक और दुआ जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मरीज़ को हम देखने जाए तो इस दुआ को 7 बार पढ़ें। अगर अल्लाह ने उसके लिए मौत नहीं लिखी है तो इंशाल्लाह उसको शिफा नसीब होगी। वो दुआ है अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीक। इसको हमको 7 बार पढ़ना है इंशाल्लाह। तो ये जो आयतें थीं और ये जो दुआएं थी ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक तकरीबन 45 मिनट्स आपको ये पढ़ने में लग जाएंगे। आपको सुकून से, इत्मीनान से, अल्लाह से लव लगा के पढ़ना है। यानी जब हम पढ़ें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी पूरा ध्यान से आपको पढ़ना है, ये नहीं कि हम बस पढ़ते चले जा रहे बहुत फास्ट। तो ये चीज़ें हमने बताई जो पढ़नी है। तो इसके अलावा जो है आप इसके साथ सूरह बकरा को पढ़ा करें घर में। जिस जगह पे अगर पेशेंट है आप जिसका जहाँ इलाज हो रहा है तो वहाँ पे घर के लोग या वो पेशेंट खुद अगर पढ़ सके तो कम से कम 3 दिन में एक बार सूरह बकरा पढ़ी जाए। तो इस रुक़या की आयतों का जो 45 मिनट्स का सेशन होगा इसके साथ उस घर में जहाँ इलाज हो रहा है या तो पेशेंट खुद पढ़े या घर वाले पढ़ें, कम से कम एक सूरह बकरा को पढ़ा जाए। रोज़ पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, रोज़ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 दिन में एक बार सूरह बकरा को पढ़ें। तो सूरह बकरा को एक सीटिंग में एक साथ मुकम्मल पढ़ें तो ये सबसे बेस्ट है। और अगर नहीं पढ़ सके तो आप जितने हिस्सों में आपके लिए मुनासिब हो 2 से 3 बार में बैठकर उसको मुकम्मल करें। तो सूरह बकरा को साथ में पढ़ा जाए। और कोई शख्स अगर कहे कि मैं इससे ज़्यादा करना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो ये 45 मिनट्स इन आयतों से और इन दुआओं से रुकिया करे। उसके अलावा वो पेशेंट को बिठाकर उस पर सूरह बकरा पढ़े पूरी, अगर पढ़ सकते हैं तो जो लोग ज़ायद करना चाहें वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं सूरह बकरा को साथ में पढ़ने से। तो सूरह बकरा जो है वो जादू के ख़िलाफ़ सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जादूगर जो है वो सूरह बकरा के सामने नहीं टिक सकता। तो आप सूरह बकरा पढ़ें, आप 45 मिनट रुकिया करें, आप अल्लाह से दुआएं करें, इंतजा करें, आप अस्कार की पाबंदी करें, आप जो है दूसरे जो नुक्ते हमने कहा इल्म को सीखें, अपने इल्म और अमल में
तब्दीली लाएं, अल्लाह से अपने लहू को लगाएं, अपने दिल को अल्लाह से कनेक्ट करें और गुनाहों से जो हराम काम है उनसे दूरी इख्तियार करें। और रुक़्या के दौरान जो है, जो हम जैसे जैसे पढ़ते गए और जब हम पेशेंट पे दम करते रहेंगे, उसी तरह से आप साथ में जो पानी आपने लिया हुआ है पानी पे भी दम कर सकते हैं और आप जैतून के तेल पे भी दम कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों पे भी दम करके आप रेडी रख सकते हैं कि अगर पेशेंट को कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं महसूस हो, तो आप जैतून का तेल उसको लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप जो पानी है वो पेशेंट को या तो पिला सकते हैं, या पेशेंट को अगर नींद आ रही है या कोई इस तरह की शिद्दत दिखा रहा है तो आप वो पानी जो है वो उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं उसके चेहरों पे। तो इस तरह से वो पानी से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमने ज़िक्र किया कि पहले रूम को कैसे तैयार करें, फिर क्या चीज़ें पढ़ें, कितनी देर पढ़ें। तो इंशाल्लाह अब जो अगला सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे कि अब क्या हो सकता है, पेशेंट के ऊपर क्या असरात नज़र आ सकते हैं, क्या रद्द अमल हो सकता है आपके तिलावत का। और पेशेंट को ये कहना है कि वो गौर से जो है वो तिलावत को गौर से सुने, जितना गौर से वो सुनेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो ग्रुप के लोग होते हैं उसमें अक्सर जो है वो जो अक्सरियत जो होती है वो उस ग्रुप में से होती है, उसमें कुछ नहीं होता। यानी जब आप पूरा मुकम्मल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह 45 मिनट्स, तो पेशेंट कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगा तिलावत सुनने, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, कहीं खुजली नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसका ये मायने नहीं है कि आपने आज पढ़ा और ये पेशेंट को अच्छा लगा तो आप कल से पढ़ना छोड़ दें। जो तजुर्बे से देखा गया है कि इन बीमारियों में जो है कुछ चीज़ें जो हैं, जो शयातीन जो होते हैं वो छुपने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी जितनी वो रहती है, अलग अलग केस में कहीं पे 2 दिन लगते हैं, कहीं पे 5 दिन लगते हैं, कहीं पे हफ्ता लगता है। तो इसलिए कम से कम बेस्ट जो है वो ये है कि आप 1 महीने तक इस तरह पाबंदी से रुक़या पेशेंट के ऊपर करते रहे। अगर उसके जो कोई मसला है जिसके लिए आपने रुक़या शुरू किया है कि भाई उसको डेली घबराहट होती है या डेली मगरिब के वक्त घबराहट होती है, वो सोने जाता है तो सो नहीं पाता है, घबराहट होती है, या कोई और जिस्मानी या कोई और बीमारी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई इसको रुक़या की ज़रूरत है, तो आपने जब शुरू किया है, अगर आपने पढ़ा, अगर उसने कहा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, का मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप कर दें, आप कंटिन्यू रखें कम से कम 1 महीने तक। दूसरे कभी आप पढ़ने लगते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट कहने लगता है कि नहीं मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है या मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो वो मेडिकल इलाज भी कराएं, वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाए, लेकिन उसके साथ में ही आप रुक़या भी जारी रख सकते हैं। रुक़या का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है रुक़या, बल्कि आपके जो भी इलाज है उसको और कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसको और इम्प्रूव करेगा, ताकि आपका इलाज फास्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप किसी पेशेंट पे पढ़ते हैं, समझ रहे हैं जबकि उसको हर वक्त सर दर्द रहता है, आपने उस पर पढ़ना शुरू किया, आपने पढ़ा, पहले दिन आपने दम किया और उसका सर दर्द चला गया, तो इसके मायने ये नहीं है कि अब वो ठीक हो गया, अब कल से आप ना पढ़ें। अगर वो सर दर्द चला गया तो ये भी हो सकता है कि वो छुपने की कोशिश करता है, जो भी चीज़ उसको ज़रर पहुंचा रही थी, नुकसान कर रही थी, ताकि आप रुक़या को स्टॉप कर दे। तो आपको रुक़या स्टॉप नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम 1 महीने तक इसको जारी रखें। अक्सर जो है बाअमल लोग, जो लोग 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी रखते हैं, जो लोग ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी रखते हैं, जिनका ईमान अकीदा सही है, उसमें कहीं शिर्क या अमल नहीं है, जो लोग सुन्नतों की इत्तिबा करते हैं, बिदातों से दूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों में और बच्चों में, ये 2 कैटेगरी, बच्चे क्योंकि जो है वो गुनाहों से पाक होते हैं, तो इन 2 कैटेगरीज़ में आपको इंशाल्लाह कोई ऐसा शदीद रद्द अमल नहीं मिलेगा, शदीद रिएक्शन नहीं मिलेगा। और जब आप खुद पर पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो आप बेहतर है अगर सामने कोई भाई बैठा हो, कोई बहन आपकी महरम बैठी हो जो आपका ध्यान रखे, कहीं आप ये ना हो कि पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं या इस तरह की कोई बात ना हो। तो इस तरह जो है कि अगर पेशेंट इम्प्रूवमेंट आ रही है या ट्रीटमेंट जब तक हो रहा है तब तक आप रुक़या करते रहेंगे, और अगर सब कुछ ओके लग रहा है तो कम से कम आप 1 महीना करके फिर आप स्टॉप कर सकते हैं, अगर उसको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है आपको 1 महीने में। तो ये थे पहले ग्रुप के लोग। दूसरे ग्रुप के लोग जिसमें आपको मामूली सा रिएक्शन मिलेगा या रद्द अमल मिलेगा, जैसे जब आप पढ़ रहे हैं तो कहीं कोई शेकिंग होने लगे, जो हाथ है शायद ऐसा हाथ में शेक होने लगे या वाइब्रेशन होने लगे जिस्म में इस तरह का, तो या उंगलियां जो हैं, आप वो बैठा हुआ है आराम से इत्मीनान से और उसकी उंगलियां ऐसी हो रही हैं, यानी उंगलियों में कोई हरकत हो रही है,
या चेहरे में कोई तब्दीली आ रही है, आप चेहरा देख रहे हैं उसका चेहरा इस तरह खींचा जा रहा है किसी एक तरफ, या इस तरह की कोई बात हो, या उसको खुजली आ रही हो, जिस्म में कहीं बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है आपके रुकिया के दौरान, या कहीं पे उसको दर्द हो रहा हो जिस्म में, किसी कहे कि घुटने में मुझे दर्द हो रहा है, या किसी को गर्दन में दर्द हो रहा है, या पीठ में दर्द उठ रहा है, या पेट में दर्द उठ रहा है, किसी किस्म का कहीं दर्द महसूस हो रहा है, या किसी किस्म की हरकत महसूस, या कोई ऐसा फीलिंग उसको अंदरूनी हो रही, कुछ चीज़ें जो है वो अंदरूनी होंगे, पेशेंट ही आपको बता पाएगा कि अंदर उसको फील हो रहा है कोई चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है, या पेट में कोई चीज़ घूम रही है, या इस तरह की कोई फीलिंग हो, या उसको उल्टी आए या उल्टी आने जैसा फील हो, नौसिया जिसको हम कहते हैं कि वैक वैक करने लगे पेशेंट, ऐसी कोई बात हो, तो आप उल्टी के लिए भी एक बैग रख लें कि अगर उल्टी आए तो पेशेंट उसमें उल्टी कर सके। तो इस तरह की कोई बातें हों अगर, तो ये जो है ये माइल्ड रिएक्शन है, माइनर रिएक्शन है। तो इस केस में आपको उसको मैनेज करना है। अगर कहीं दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप या तो जैतून का तेल लगाएं, या आप हल्का सा उसको मसाज करें, और आप तिलावत अपनी जारी रखें, आपको रुकना नहीं है। उसके उस रिएक्शन को मैनेज करते हुए तिलावत को करते रहना है। जो वक्त है वह मुकम्मल करना है। जो भी वक्त आप डिसाइड करें, आप बैठने से पहले डिसाइड करें मैंने पौना घंटा पढ़ना है, या 1 घंटा पढ़ना है, या 1.5 घंटा, जो भी आप वक्त डिसाइड करेंगे आप उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। ये ना हो कि आपने पौना घंटे का सोचा और 15 मिनट में ही आप स्टॉप कर देंगे कि पेशेंट कहे नहीं मुझे नहीं पढ़ना, नहीं सुनना। आप पेशेंट जो है उसको रुकिया सेशन आप ड्राइव करने नहीं देंगे, आपको डिसाइड करना है आपको कब रुकना है। पेशेंट के बोलने पे आप नहीं रुकेंगे। तो दूसरी चीज़ जो दर्द वगैरह हो, ये जो करना है तो ये आप करेंगे अगर दूसरा जो पेशेंट है वो मर्द है, और अगर आपका महरम है, बहन है आपकी, या अगर गैर महरम है तो उसका जो महरम जो है भाई है उसका साथ में, या वालिद है या हस्बैंड है, वो उन चीज़ों को करेगा जो उनके दर्द वगैरह को मैनेज करना है। आपको सिर्फ कंटिन्यू तिलावत करते जाना है। तो ये थे दूसरे ग्रुप के लोग। तीसरे ग्रुप के लोग जब जो होगा कि यानी अगर आप रुकिया करते जा रहे कंटिन्यू, और जो जिन है वो फाइनली जो है वो ज़ाहिर होता है, पहले तो वो छुपने की कोशिश करता है, फिर अगर जिन का मसला है और वो जिन अगर ज़ाहिर होता है, ज़ाहिर होने क्या मायने होगा, या तो वो यानी घूरेगा आपको इस तरह से, या तो फिर वो जो है वो मरीज़ की आवाज़ से चीखेगा या चिल्लाएगा, कहेगा बस करो, स्टॉप करो, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह की कोई बातें कहेगा। तो पहली चीज़ आपको बिल्कुल इत्मीनान से रहना है, उससे डरना कोई चीज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान का जो मकर है, उसका जो फ़रेब है वो ज़ईफ़ है, वो वीक है, तो आपको उससे डरना नहीं है। पहली चीज़, आप अगर डरेंगे तो वो डराएगा। ये नहीं हो कि जिन की इस तरह की कोई कैफियत नज़र आए और आप रूम छोड़ के भाग जाए। आपको बस ये मैं करना है कि मैं आराम से उसको समझाना है, उसको कहना है कि देख तू यहाँ से चले जा, अल्लाह के लिए आप कहें बिस्मिल्लाह, आप यहाँ से अल्लाह के नाम पे आ, तू यहाँ से चले जा। आपको सिर्फ इतनी बात उससे करनी है और कोई बात नहीं करनी है। तो उसको ये चीज़ सुकून से समझा दे कि तेको यहाँ से निकल जाना है, और अगर तू नहीं निकलेगा, अल्लाह के लिए, अल्लाह के डर से तेको यहाँ से निकल जाना है, और अगर तू नहीं निकलेगा तो हम तिलावत को जारी रखेंगे, हम तिलावत नहीं रोकेंगे। तो उसको आपको कम से कम वक्त देना है। ये नहीं है कि वो अपनी कहानियाँ सुनाने लगे, वो कहे मैंने इसको यहाँ पकड़ा था, मेरे को फ़लाना ने भेजा है, इसके ऊपर फ़लाना ने जादू करवाया है, इसकी सब जो झूठी कहानियाँ हैं उन कहानियों पे आपको वक्त नहीं देना है। वो आपको 2-2 घंटे तक कहानियाँ सुनाएगा, वो कहेगा कि मैं इतने साल से हूँ, मैंने ये भी देखा है, मैंने वो भी देखा है। हमको उनकी बातों में कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं और सुनने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तिलावत को जारी रखें। वो सिर्फ ये चाहता है कि किस तरह वो तिलावत को रोके, क्योंकि तिलावत से जो है वो आपके पेशेंट का, मरीज़ का इलाज हो रहा है और उसको तकलीफ़ हो रही है। तो वो उस तिलावत को रोकने की पूरी कोशिश करेगा और आपको वो नहीं करने देना है। और आपको अपना जो मैसेज है उस पर स्टिक करके रखना है। हमारा मैसेज क्या है, हमारा जो मकसद है इलाज का, जब हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप अगर जिन ज़ाहिर हो जाए तो हमको सिर्फ उसको ये बोलना है कि अगर तू काफिर है तो इस्लाम में दाखिल हो जा और यहाँ से चले जा। अगर तू मुसलमान है तो अल्लाह से तौबा कर ले और यहाँ से चले जा। अल्लाह से डर जा और यहाँ से निकल जा। अगर तू निकल जाएगा तो तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर तू नहीं जाना चाहता तो मैं तिलावत कंटिन्यू, हम तिलावत पढ़ते रहेंगे, हम तिलावत करते रहेंगे। तो आराम से कामली हमको सिर्फ इतना बोलना है और तिलावत करते रहना है।
उससे ज़्यादा बात नहीं करना है और उसकी कहानी नहीं सुनना है, और मुझे निकलना नहीं आता, इस तरह की वो बातें कहेगा, झूठी बातें सारी, उन पे आपको ध्यान नहीं देना। आप अपने तिलावत करते चले जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो निकल जाएगा। तो वेरी सिंपल है, हमको सिर्फ ये कहना है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से तू यहाँ से निकल जा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखें कि आपको जिन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना है। वो कहे कि मैं तेरे लिए निकलता हूँ, तो कहना नहीं, तो अल्लाह के लिए निकलेगा इस जिस्म से, मेरे लिए नहीं निकलेगा। वो कहेगा कि फ़लाना चीज़ ज़बा करो, एक मुर्गी ज़बा करो, मैं निकल जाऊँगा, मैं छोड़ के चला जाऊँगा, कहना है नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के डर से तेरे को निकल के जाना। वो कहेगा कि गोश्त दे दो, फ़लाना जगह गोश्त फेंको, तो मैं निकल जाऊँगा, नहीं। जिनके साथ कोई चीज़, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई मुआहदा नहीं होगा, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, अल्लाह के लिए, अल्लाह के डर से तो यहाँ से निकल जा, वरना हम तिलावत करते रहेंगे। बस हमारा मकसद और तरीका जो है सिंपल है। वो कहेगा फ़लाना चीज़ दफनाओ तो मैं निकलता हूँ, वो कहेगा कि फ़लाना चीज़ दो तो मैं निकलता हूँ, उसका कपड़ा दो तो मैं निकलता हूँ, बिल्कुल उसको कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। इस तरह के जो एग्रीमेंट से, जिनों से बिल्कुल आपको परहेज़ करना है। सिंपल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से यहाँ से निकल जाओ। तो ये थे तीसरा ग्रुप, जहाँ पे जिन जब ज़ाहिर हो जाए तो आपको उससे किस तरह बात करनी है और किस तरह से डील करना है। तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल करके करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह शिफा देंगे इंशाअल्लाह। चौथा जो है, जो थोड़ा सख्त रद्द अमल जो होता है, जो थोड़ा वायलेंट रिएक्शन हम कहते हैं, कि जैसे आप पढ़ रहे हैं और पेशेंट जो है वो ख़ुद को मारने लगे, या आसपास हाथ घुमाने लगे, या पेशेंट उठकर भागने लगे, तो इस चीज़ में जो है वो जो आपके साथ कोई साथी होंगे या जो पेशेंट के घर वाला होगा वो उनको पकड़े, तो पहले ही जब आप महसूस करें कि सख्त होने जा रहा है पेशेंट, तो पहले ही आप थोड़ा एहतियातन उसको पहले ही थोड़ा महफूज कर लें, यानी कंधे से आप शोल्डर से इस तरह पीछे बिठा कर आप तिलावत करते रहें। तो और जो अक्सर होता है कि वो मुट्ठी बिल्कुल बंद कर लेते हैं, फिर वो कुछ भी करते हैं, तो पहले ही मुट्ठी पे ध्यान रखें कि आप हाथों को उसके हमेशा खुला रखें, हाथों को इस तरह से अपने हाथों से दबाते रहें ताकि वो मुट्ठी ना बना पाए, ये कोशिश करनी चाहिए। और वो कभी उठकर अगर भागना चाहे तो फिर वही आप पहले से आप तैयार हों कि आप उसको बिठा कर रखें, पकड़ कर रखें और पढ़ें। ऐसे वक्त में अक्सर अजान देने से फ़ायदा होता है, या तिलावत करें। आप पेशेंट के साथ कुश्ती ना करें, आप खुद उसको, फिर वो पंच मार रहा है तो आप भी पलट के पंच मार रहे हैं। हमको पेशेंट के साथ कुश्ती नहीं करना है, हमको जिन के साथ कुश्ती नहीं करना है, हमको अल्लाह की तिलावत से मदद लेना। अगर इस तरह की वो शिद्दत दिखा रहा है तो आप दम पढ़ के उसके ऊपर ब्लो करें, इंशाअल्लाह वो जो इसकी कुव्वत ज़ईफ़ हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो पेशेंट जो है, जो अगर इस तरह का रिएक्शन कर रहा है तो पेशेंट खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसका हमको ख्याल रखना है। तो खुद को मारने से पहले या खुद का सर कहीं पटकने से पहले ही आप उसको रोक सकें, इसकी आप तैयारी रखें। और जब गैर महरम बहन पर किसी पर पड़ रहे हैं तो अगर ऐसा कोई वायलेंट मसला है तो पहले ही उसके एक से ज़्यादा 2 भाई हों, ये हो, ताकि वो उसको रोक सकें। और ना मजबूरी की हालत में अगर कभी ऐसा कुछ हुआ और उसका भाई नहीं रोक पा रहा है और आपको लग रहा है कि वो खुद का कोई नुकसान कर लेगी, तो फिर आपको मजबूरी की हालत में उसको रोकना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हमको कुश्ती करके उनसे कुश्ती करके नहीं जीतना है, हमको अल्लाह की तिलावत से उनको कमज़ोर करके हम उसको रुका सकते हैं। तो ये थे रुक़या का तरीका और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो पॉसिबल हैं। तो इनके अलावा जब आप रुक़या का ये तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं इंशाअल्लाह, उसके साथ में कुछ चीज़ें साइड में आप एक्स्ट्रा अगर करना चाहें तो एक बेहतरीन चीज़ जो है वो है हिजामा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आता है कि हिजामा में बहुत ज़्यादा शिफा और फ़ायदे हैं। तो आप हिजामा रेगुलर कराएं पेशेंट की, हो सके तो एवरी मंथ में कराएं, और 17, 19 और 21 तारीख को जब हिजामा कराई जाती है तो हर बीमारी के लिए शिफा होती है। तो उर्दू महीने की इन तारीख पे हिजामा कराने की कोशिश करें, कोई अच्छे हिजामा करने वाले से जो सही तरीके से सही जगह पे हिजामा करे। उसके अलावा अगर आप और ज़्यादा करना चाहें तो एक 7 डे प्रोग्राम करके है जो डॉक्टर शेख आदिल बिन अल मुकबिल का है, जो उस्ताद की वेबसाइट पर भी उन्होंने डाला है। तो उसमें 7 डे प्रोग्राम की तफासील में मुख्तसरन बता दूं कि आप पानी ले लें 5 लीटर, और आप ओलिव ऑयल अच्छे वाला जैतून का तेल ले लें, और शहद हो आपके पास और कलौंजी हो आपके पास।
तो ये पानी पर और जैतून के तेल पर आपको हफ्ते के पहले दिन जो भी जब भी आप शुरू करना चाह रहे हैं आप दम करना है। आप सूरह फातिहा पढ़ें इसमें, जैसे जितना 7 बार 3 बार सूरह फातिहा पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, आमन रसूल पढ़ें, सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ें एक बार, और फिर उसके अलावा सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, जो हमने चीज़ें बताई थी। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो है वो सूरह बकरा भी मुकम्मल पढ़ के आपको पानी पर और तेल पर दम करके इसको रेडी करना है। तो ये जब आपका रेडी हो गया हफ्ते के पहले दिन, फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है 7 दिनों तक, यानी रोज़ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ पहले दिन पढ़ना है। तो ये पढ़ के आपने रेडी कर लिया, तो आप रात में सोने से पहले जो पेशेंट है उसको सर से पैर तक, हेड टू टो, पूरी बॉडी, उसका पूरा जिस्म जो है वो उसको तेल लगा के, जैतून का वो जो दम किया हुआ तेल है वो लगा कर सोए इंशाअल्लाह। फिर सुबह उठकर वो नहा ले अपने वो जैतून के तेल से, वो हो जाए। उसके बाद फिर वो एक गुस्ल करे, जिसमें वो जो गुस्ल का पानी है, बकेट है, उसमें 1 गिलास जो है वो ये जो दम किया हुआ पानी उसको मिलाए और उससे गुस्ल ले। ये हो गई दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये करनी है कि दिन में 3 बार 1 कप जो है वो पानी ले जो दम किया हुआ है वो, और उसमें शहद मिलाए, अच्छी क्वालिटी की अच्छी शहद मिलाए, और कलौंजी के कुछ दाने तक, 7 दाने या और ज़ायद कलौंजी के कुछ दाने डालें, और इसको 3 बार दिन में पिए इंशाअल्लाह। तो ये अमल को इंशाअल्लाह 7 दिन करें अपने रुकिया के साथ साथ, तो ये भी इंशाअल्लाह मुफीद होगा आपके इलाज में। एक डायरी रख लें आप, उसमें आप लिखते चले जाएं कि जब आपने पहली बार पढ़ा तो क्या रिएक्शंस हुए, और फिर क्या सिम्टम्स, क्या जो मुश्किलें पहले थी, फिर उसमें क्या फ़र्क आया, फिर दूसरी क्या चीज़ें आई। तो इस तरह आप पूरा जो इलाज है उसको नोट करते चले जाएं तो आपको ले फ़ायदा होगा। और ये अल्लाह की आजमाइश है। हम जब इलाज शुरू करें, तो इलाज जब शुरू करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि जो मसला कोई रहता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो शैतान रहता है वो अपनी पूरी कुव्वत लगा रहा होता है कि आप इस तरीके इलाज से रुक जाए, क्योंकि ये तरीके इलाज सही तरीके इलाज है, सुन्नत का तरीके इलाज है। तो पूरी कोशिश करता है कि आप तरीके इलाज है, तो इसलिए वो शरारत और ज़्यादा करता है। तो कई लोग जो है वो ये गलती कर लेते हैं कि जब वो रुकिया करने लगते हैं और कोई मसला बढ़ता है तो वो रुकिया को रोक देते हैं। वो कहते हैं कि हम जब से रुकिया पढ़ने लगे हमारे मसले बढ़े। तो ये क्योंकि शैतान जो है वो पूरी शिद्दत लगा रहा होता है आपके इलाज को रोकने के लिए। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। अगर मसला बढ़ भी रहा है तो भी कुरान की वजह से हमको नुकसान नहीं हो सकता। ये हमारा दिमाग जो है, हमारा ईमान क्लियर होना चाहिए। तो हमको रुकिया को कंटिन्यू रखना है। परसिस्टेंस जो कहते हैं कि रोज़ आपको जो जैसा पाबंदी से पढ़ना है वो पढ़ना ही है। तो आप जैसे पाबंदी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला असरात जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होके ख़त्म हो जाएंगे। तो सब्र और कंटिन्यूटी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्र से करें, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह से इंतजा करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कामिल शिफा दे, और सीखते रहें और चीज़ें। ये तो हमने आपको एक बेसिक्स बताई है, और भी तफसील में आप चाहें तो इस चीज़ को सीख सकते हैं। और ईमान के ताल्लुक़ से सीखें, अमल के ताल्लुक़ से सीखें, अल्लाह से और करीब हों, अल्लाह से इंतजा करें, दुआएँ बहुत ज़्यादा अल्लाह से करें, अल्लाह के आगे सुजूद करें। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि रुकिया के साथ जो आपका मसला है उसको हल करने की कोशिश भी करें। अगर आप रुकिया कर रहे हैं कि भाई मेरा बिज़नेस में प्रॉब्लम हो गया, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है सडनली, इसलिए मैं रुकिया कर रहा हूँ, इसका मायने ये नहीं कि आप सिर्फ घर में बैठ के रुकिया कर रहे हैं, आपने बिज़नेस करना ही छोड़ दिया, आपने दुकान पे जाना ही छोड़ दिया। तो आप उसको भी, जो भी आपका मसला है उसको हल करने की भी कोशिश करें। आप जॉब के लिए कर रहे हैं, आप जॉब ढूंढने की भी कोशिश करें, साथ में आप रुकिया से भी मदद लें। तो आपको दोनों चीज़ करनी है और अल्लाह पे तवक्कुल करना है। अपने इलाज के ताल्लुक़ से बहुत एहतियात करें, बहुत मोहतात रहें कि आप किससे इलाज करा रहे हैं। अक्सर लोग जो हैं, जो इलाज करने बैठे हैं, वो अक्सर जो है वो गलत तरीक़ों से इलाज करते हैं। इसलिए हमने आपको इलाज के शुरूत बता दी, हमने आपको इलाज का तरीका बता दिया। अगर कोई शख्स है जो आप पर इलाज कर रहा है, जो इस तरह से कर रहा है, आपको बिठा रहा है, आपके ऊपर पौना घंटा 1 घंटा रुकिया दम कर रहा है, सिर्फ कुरान की आयतें पढ़ रहा है, वाज़े आवाज़ में पढ़ रहा है, तो अगर उसका तरीक़ा इलाज सही है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, अगर आपसे अकेले से नहीं हो रहा इलाज तो। लेकिन जो लोग थोड़ी देर कुरान पढ़ते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं, आप ये चीज़ करो या वो चीज़ करो, जिन चीज़ों का सुन्नत से सबूत नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से परहेज़ करें। अक्सर लोग जो है वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अल्लाह से इंतजा है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शिफा दे,
हमारे तमाम बीमार भाई किसी भी मर्ज़ में हो, जिस्मानी, नफ्सियाती या जिन से रिलेटेड या नज़र बद की वजह से या जादू की वजह से जो भी बीमारी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शिफ़ा नसीब करे। अल्लाह इस कोशिश को, जितने भाई हमारे और बहनें हमारे जिन्होंने मदद की इस काम को करने में, इस वीडियोस को बनाने में, और हमारे उस्ताद जिन्होंने इसको आसान तरीके से पेश किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल करे, और ताकि हम सब जो हैं इस तरीके, जो सुन्नत के तरीके से लोग जो हैं वो अपना इलाज कर सकें और लोग कुफ्रिया और शिरकिया और जादूगरों के पास जाने से बच सकें, वो अल्लाह की तरफ पलटें। अल्लाह के कलाम से बेहतर कोई चीज़ नहीं जो उन्हें शिफा देगी। और अल्लाह इस वीडियो को उसकी रज़ा के लिए खालिस करे, और अल्लाह के फ़ضल के सिवा ये करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। जितना अल्लाह का शुक्र करें कम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।